बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जी। एक्सरसाइज 4.4 है 10 क्लास की और उसका है क्वेश्चन नंबर 2। x4 प्लस 3x स्केयर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर। तो बात हमारी चल रही है, पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हमारी बात हुई है। हम बात कर रहे थे रिपीटेड फैक्टर की कि इसके अंदर देखें क्वाड्रेटिक फैक्टर भी आ गया और होल स्केयर का मतलब रिपीटेड फैक्टर भी आ गया है, और शुरू में हमारे पास एक लीनियर फैक्टर भी आया है। और अगली बात यह है कि हमने चेक करना है कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है, क्योंकि जब हम x2 का स्केयर लेंगे तो हो जाएगा x4, इस x4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x5, यानी कि नीचे x की डिग्री 5 बनती है और ऊपर x की डिग्री 4 बनती है। तो इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इसको डायरेक्टली लेट करेंगे, लेट x4 प्लस 3x स्केयर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर इक्वल, हमारे पास पहला फैक्टर आ रहा है लीनियर x प्लस 1। तो ये हम 4.1 में पढ़ चुके हैं कि लीनियर फैक्टर के लिए हम एक वेरिएबल ऐड करते हैं, आगे क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है एक्स स्केयर प्लस 1 और उसके बाद आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर। तो क्वाड्रेटिक है तो इसके लिए हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, फिर क्वाड्रेटिक है तो इसके लिए फिर इसी तरतीब से हो जाएगा डी एक्स प्लस ई। ठीक है जी, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक है तो एक के बाद टर्म के अंदर बी एक्स प्लस सी, फिर आगे डी एक्स प्लस ई। फिर बाकी कैलकुलेशन के लिए मल्टीप्लाइंग बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ x प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर से ज़रब करने से, ज़रब करेंगे जब तो ये वैल्यू कट हो जाएगी। इधर बचेगा x4 प्लस 3x स्केयर प्लस x प्लस 1 इक्वल, जब इधर करेंगे तो ये x प्लस 1 से कट हो जाएगा, a इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर आ जाएगा प्लस, अब जब इधर करेंगे तो ये बी एक्स स्केयर प्लस 1 जो है ये इसके होल स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास बच रहा है बी एक्स प्लस सी, तो ये अब ये वैल्यू यहाँ पर होल स्केयर है, जब इसे कट हो गया तो हमारे पास ये दो फैक्टर बचेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1, इधर होल स्केयर हम दोबारा लिख लेते हैं प्लस, जब इधर करेंगे तो ये सारी वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा डी एक्स प्लस ई इंटू इधर हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1। ये हमारे पास वैल्यूज आ गए। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे लीनियर फैक्टर है, हम इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे लीनियर फैक्टर है तो अगर हम x प्लस 1 को 0 की इक्वल ले लें तो x की वैल्यू आ जाती है -1। इस -1 को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास ये -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 का स्केयर प्लस x की वैल्यू -1 प्लस 1 इक्वल a, एक्स स्केयर की जगह पे -1 इसका स्केयर प्लस 1 होल स्केयर प्लस b एक्स की वैल्यू -1 प्लस c इंटू एक्स की जगह पे -1 प्लस 1 इंटू -1 का स्केयर प्लस 1 प्लस d एक्स की वैल्यू -1 प्लस e इंटू एक्स की वैल्यू -1 प्लस 1। -1 की पावर 4 है तो ये 1 हो जाएगा, -1 का स्केयर है तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस माइनस -1 प्लस 1 इक्वल, -1 का स्केयर प्लस 1 में 1 ऐड करेंगे तो a इंटू 2 का स्केयर, ये ऊपर होल स्केयर है। अब 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0, तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0, इस 0 को सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सारी वैल्यू भी 0 हो गई और ये सारी वैल्यू भी 0 हो गई। यहाँ से +1 -1 कैंसिल, 3 + 1 4 इक्वल टू 2 का स्केयर 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a, अब 4 ओवर में आ जाएगा, 4 ओवर 4 इक्वल टू a, 4 1s are 4, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 1।
हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो गई है जी। अब हमने बी सी डी और ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 हमारे पास है कि x4 प्लस 3x स्केयर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 होल स्केयर प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस dx प्लस e इंटू एक्स प्लस 1। ये थी हमारे पास इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल फॉर्म में लाएंगे। x4 प्लस 3x स्केयर प्लस x प्लस 1 इक्वल a, x की 2 का स्केयर लेंगे तो x4, 1 का स्केयर लेंगे तो 1, फिर 2 1 x स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्केयर प्लस bx प्लस c इंटू एक्स को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, 1 को एक्स स्केयर से करेंगे तो एक्स स्केयर, 1 1 जार 1, dx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx स्केयर, dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx, e को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ex एंड e 1 जार e। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अभी हम इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो x4 प्लस 3x स्केयर प्लस x प्लस 1 इक्वल, ये आ जाएगा ax4, a1 जार a प्लस a को 2x स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्केयर, फिर bx को x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx4, bx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx स्केयर, bx को x स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx क्यूब, bx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx, c को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx क्यूब, c को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx प्लस c को x स्केयर से करेंगे तो cx स्केयर प्लस ये 1 जार c प्लस dx स्केयर प्लस dx प्लस ex प्लस e। अब हम ऐसा करते हैं कि इन वैल्यूज को थोड़ा सा तरतीब में ले आते हैं। x4 प्लस 3x स्केयर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू, सबसे पहले x4 वाली वैल्यू, एक x4 वाली ये है, फिर ये है प्लस bx4। उसके बाद x क्यूब वाली वैल्यू प्लस bx3 और इसके साथ प्लस cx3। अब x स्केयर वाली वैल्यू 2ax स्केयर प्लस bx स्केयर प्लस cx स्केयर प्लस dx स्केयर। अब x वाली वैल्यूज हमारे पास आ जाएगा प्लस bx प्लस cx प्लस dx प्लस ex प्लस, अब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे कांस्टेंट की। यहाँ पर आ गया a प्लस a के बाद c प्लस e। ये हमने वैल्यूज़ को तरतीब में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग द वैल्यूज़, इधर हमारे पास x4 वाली x4 है तो उधर से x4 वाली है ax4 प्लस bx4, ये एक वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास इधर x क्यूब वाली नहीं है तो उसकी जगह पर हम ले लेंगे 0। इधर x क्यूब वाली है bx क्यूब प्लस cx क्यूब। फिर इस साइड में हमारे पास x स्केयर वाली है 3x स्केयर और उधर x स्केयर वाली वैल्यूज हमारे पास 2ax स्केयर प्लस bx स्केयर प्लस cx स्केयर प्लस dx स्केयर। फिर इधर x वाली वैल्यू हमारे पास है x और इधर x वाली वैल्यू है bx प्लस cx प्लस dx प्लस ex। इधर कांस्टेंट है 1 तो इधर है a प्लस c प्लस a। ये हमने वैल्यूज़ को कंपेयर कर लिया है। जब कंपेयर कर लिया तो वैल्यूज फाइंड करेंगे। x4 इक्वल, इधर से x4 कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा a प्लस b, x4 ओवर में x4 ओवर x4 इक्वल a। यहाँ पर हम पीछे a की वैल्यू 1 फाइंड कर चुके हैं तो a की जगह पर आ जाएगा 1 प्लस b
x4 से कट करके 1, ये +1 इधर आके -1 इक्वल टू b, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है जी। अब जब हम इधर आएंगे 0 इक्वल टू x³ कॉमन ले लिया, अंदर आ गया b + c, x³ ओवर में 0 और x³ इक्वल b की वैल्यू हमारे पास आई है 0 + c, तो 0 और x³ का मतलब 0 इक्वल टू c, यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी 0। अब हम इस साइड पे आते हैं, तो यहाँ पर आने से पहले हम यहाँ से सॉल्व करते हैं लास्ट इक्वेशंस को। 1 इक्वल टू a की वैल्यू हम पीछे फाइंड कर चुके हैं 1, c की वैल्यू आ चुकी है 0 + e 1, ये 1 इधर आके -1 इक्वल टू e, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 0। यानी कि यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है, b की वैल्यू भी आ चुकी है, c की भी आ चुकी है और e की भी आ चुकी है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है d की, तो चाहे हम इसको सॉल्व कर लें चाहे उसको सॉल्व कर लें, तो हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू x कॉमन, अंदर आ गया b + c + d + e, x ओवर में x ओवर x इक्वल टू b की वैल्यू आई थी 0, c की वैल्यू भी आई थी 0, d की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, e की वैल्यू भी आई है 0, x पे डिवाइड होके 1 इक्वल टू d, यानी कि हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ से हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, a b c d और e सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे एज x4 + x² 3x² + x + 1 ओवर x + 1 x² + 1 होल स्क्वायर इक्वल, हमारे पास लीनियर फैक्टर हमने जो लेट किया था a ओवर x + 1 था, प्लस bx + c ओवर x² + 1 प्लस dx + e ओवर x² + 1 होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बेटा, वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c d एंड e, इन सब के वैल्यू फाइंड पुट कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू आई थी 1, तो 1 ओवर x + 1 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू आई हुई है 0, तो ये हो जाएगा 0x प्लस c की वैल्यू भी आई है 0 ओवर x² + 1 प्लस d की वैल्यू आई है 1, तो 1x, e की वैल्यू आई थी 0 ओवर x² + 1 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर x + 1 प्लस ये ऊपर 0 है, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x ओवर x² + 1 होल स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया।